मुल्क आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 21वीं सदी का सच्चा गांधी उठा है और वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के भारत को जोड़ रहे हैं और अपनी वाणी से समाज के हर वर्ग के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन इस पहले चरण की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में होगा, पूरा भारत बदला सा दिखेगा। लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवर कर नहीं रहा है, वो तो उनके प्राइम टाइम में उसी तरह की बातें चल रही है जिस उन्माद को पैदा करके पिछले 8 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुक्मरानी कर रहे हैं। देखिए, ये जो यात्रा है बेसिकली ये बहुत सीरियस काउज पर राहुल जी की यात्रा है। राहुल जी ने अपने वक्तव्य में कहा था 4 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में कि आखिर ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी है यात्रा करने की। भाई, लीडर अपोजिशन का आदमी मुद्दों पे चर्चा पार्लियामेंट में करता है, तो राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया जाता है। दूसरा एक माध्यम होता है जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो कॉरपोरेट्स के हो चुके हैं, वो इन चीज़ों पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो अब कोई ऑप्शन नहीं था, तो राहुल गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुना, महात्मा गांधी के मार्ग को, और लोगों के बीच में पद यात्रा के माध्यम से डायरेक्ट कन्वर्सेशन करना शुरू किया। इसका बहुत ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी मुद्दे पे भारत की राजनीति को लाना चाहते हैं, संविधान के मूल्यों को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। इससे बड़ी यात्रा और इससे बड़ा संघर्ष एक पॉलिटिकल लीडर के द्वारा 21वीं सदी में न हुआ है, न होगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जो यंगस्टर्स हैं जिनका रेडिकलाइजेशन हो गया है, इस तरह की यात्रा के बाद वो भी इश्यूज़ पर आएंगे। उनका भी मुद्दा एजुकेशन, उनका भी मुद्दा एम्प्लॉयमेंट, उनका भी मुद्दा महंगाई होगा, तब ये सुंदर भारत बचेगा। पर सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है जिसको राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं, वो तो नॉन पॉलिटिकल है और आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो फिर दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं? पत्रकार महोदय, आप इस चीज़ को देख लीजिए। हमारे जो संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, तो सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट रिपब्लिक है। आपको लग रहा हो कि सेकुलरिज्म को तो तार तार कर दिया गया है। इनके जो उन्मादी चिंटू हैं, जो प्रवक्ता हैं, फालतू की बातें करते हैं। 8 साल की बच्ची को लिबास से पहचानते हैं। क्यों पहचान रहे हैं? क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने एक चुनावी रैली में बोला था कि मैं कपड़ों से पहचान सकता हूँ। सर, आप जिस तरह का नज़ीर क्रिएट कर रहे हैं इस हिंदुस्तान में, समाज में अराजकता जब होगी, समाज में शांति नहीं होगी, भारत बर्बाद हो रहा है। आरएसएस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा की जा रही है, गरीबों की थाली से खाना छीना जा रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया चीते की चर्चा करती है। आज चीते ने खाना खाया, चीता प्रेग्नेंट भी हो गया सर, और गरीब मर रहा है, दलित पर एट्रोसिटीज़ हो रही है। समाज के हर वर्ग के लोग जो गरीब हैं उनके बारे में न सरकार के पास कोई प्लानिंग है, न कोई विजन है। भारत को गुलामी, आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रही है सरकार। इसलिए ये भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा जो है, जो हम लोग भारत को जोड़ना चाहते हैं, मैं उसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मैसूर के का ये जो आप दशहरा देख रहे हैं जी, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में बहुत चर्चित है। इसकी सुंदरता क्या है? ये जो हम कांग्रेस के लोग साझी विरासत और साझी संस्कृति की बात करते हैं, उसकी सुंदरता ये है भाई कि ये जो अभी सोने का जो वो नंदी बना हुआ है, जिसको पैलेस से निकाल के वहाँ लोग ले जाते हैं, जिसकी पूजा होती है दुर्गा इसके अवसर पे, और वो हाथी की सवारी करते हैं जिसमें 4-5 हाथियाँ होती हैं। आपको पता है ये सदियों से ये रीति है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग एक दिन पहले उसको, एक यहाँ बुज़ुर्ग वली लेटे हुए हैं, उनकी मज़ार पर लेके जाते हैं हाथी को। हाथी वहाँ नमन करते हैं, वहाँ के मुजाविर उनको मज़ार से संदल उठा के हाथी के मत पे लगाते हैं। हाथी बहुत अदब से बोले लेता है। उनकी मान्यता ये है कि जब तक वहाँ जाके हम हाज़िरी नहीं देंगे, वो नंदी का बोझ नहीं उठा पाएंगे। ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। इसी भारत को बनाने के लिए तमाम कांग्रेस के नेतृत्व में ही तो भारत आज़ाद हुआ है। देखिए, पद यात्रा के माध्यम से मैं बहुत सोच रहा था, जब कन्याकुमारी से हम लोगों ने शुरू किया, वो कैसी लीडरशिप होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, मौलाना आज़ाद की। इन तमाम लोगों ने कैसे इस डाइवर्सिफाइड कल्चर और लैंग्वेज को एक साथ एकत्रित करके रखा।
इसी को तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। यही तो सुंदरता है। इसी सुंदरता की चर्चा तो दुनिया में होती है कि एक भारत ऐसा मुल्क है जहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग, समाज के हर वर्ग के लोग आपस में प्रेम भाईचारगी से रहते हैं। इसी को ख़त्म करने की कोशिश, और ये ख़त्म करने की कोशिश नहीं है पत्रकार महोदय, ये धर्म की अफीम चटा के नौजवान बच्चों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे के तमाम मुल्क की संपत्ति को बेच के मुल्क को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। ना युवा को रोज़गार मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। इनकी अपनी ब्रांडिंग में और इनके अपने ऐशो आराम में कोई कटौती नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए, रुपया डॉलर 82 के पार हो गया साहब, फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया है, मुल्क आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 21वीं सदी का सच्चा गांधी उठा है और वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के भारत को जोड़ रहे हैं और अपनी वाणी से समाज के हर वर्ग के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन इस पहले चरण की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में होगा, पूरा भारत बदला बदला सा दिखेगा। वही आपसी भाईचारा, वही प्रेम, समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ बैठ के जो बरसरे इख्तिदार हैं उनसे पूछेंगे कि तुमने महंगाई इतनी क्यों बढ़ाई, तुमने बेरोज़गारी इतनी क्यों क्रिएट कर दी। जहां 42 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार बना दिया इस मुल्क में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने। तो आदरणीय हमारे जो नेता चल रहे हैं ना, सत्य हमेशा, मैं आपको एक बात बताऊं, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 500-600 किलोमीटर की यात्रा है साहब। मोहब्बत में इतनी ताकत होती है ना कि नफ़रत को हमेशा नफ़रत से नहीं, नफ़रत को मोहब्बत से तोड़ा जाता है। ये जो नफ़रत की दीवार खींचा है आरएसएस और भाजपा ने, उसको कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उसको अपनी मोहब्बत की वाणी से तोड़ देंगे। और जब आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ में कमान आएगी तो फिर से भारत के में समाज के हर वर्ग के अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भारत का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा, अराजकता ख़त्म होगी। इसी के लिए हम तमाम लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है ना, लोकतंत्र में हम रहते हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो फॉर द पीपल गवर्नमेंट होना चाहिए, फॉर अंबानी और अडानी नहीं होना चाहिए। क्रोनी कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटलिज्म प्रियम्बल में नहीं है, वहाँ सोशलिज्म है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस सोशलिज्म को लाना चाहती है समाज के हर वर्ग को। तो मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जो हिंदुस्तान युवा देश है, यहाँ 60% आबादी नौजवान है। तमाम नौजवान अब डिमांड करने लगेंगे सरकार से कि तुम मुझे रोज़गार दो, तुम समाज में शांति पैदा करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोगों को बेहतर एजुकेशन दो, तभी तो समाज बेहतर होगा। इस बात का पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा 100% सफल होगी। दुनिया में डंका बज रहा है राहुल गांधी जी का, और हिंदुस्तान के नौजवान अब धीरे धीरे ये जो भक्त बने बैठे थे वो भक्तिज़म को छोड़ के कांग्रेस के विचारों से अवगत हो रहे हैं। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कांग्रेस के झंडे तले आएंगे और फिर से कांग्रेस इस भारत का निर्माण करेगी।